मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चन एक बार तैयार जरूर करते रहिएगा। आप एग्जाम में जब भी जाएंगे एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। बस एग्जाम तक मैं जितने क्वेश्चन आपको तैयार करा रहा हूँ सारे आप तैयार करते रहना और इन्हीं का रिविजन करते चलना। अब ये क्वेश्चन जरूर एक जगह नोट करते चलना ताकि आपको जब एग्जाम डेट आए तो आप रिविजन बड़ी जल्दी से वहां पे कर जाएं। दोस्तों, आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में जो 5 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के, मैं जो ये चैप्टर वाइज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे 1000 क्वेश्चन कराने वाला हूँ फिजिक्स का। अगर आप ये 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते जो आपको 5 क्वेश्चन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का आएगा वो बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। बस जो मैं 1000 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ फिजिक्स के, ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। आप जब पेपर में बैठेंगे जो आपके 5 क्वेश्चन यहाँ के पूछे जाते हैं वो सारे के सारे आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ जो मैं आपको वहाँ पे करा रहा हूँ कि केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री में 1500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। और इसी के साथ जो आपको फिजिक्स के में मान लो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो, मान लो यहाँ पे इसके जो फिजिक्स में तो 1000 क्वेश्चन करा ही रहा हूँ। और इसी के साथ साथ जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 2000 क्वेश्चन करा रहा हूँ। बस आप ये सारे क्वेश्चन तैयार करके जाना। साइंस का कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। यानी जो 35 नंबर के ये क्वेश्चन आते हैं तो ये सारे आपके यहीं से क्लियर हो जाएंगे। बस मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आप सॉल्व करते रहिएगा। और जैसे फिजिक्स का जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है और ये मात्रक और पद्धतियां वाला जो चैप्टर, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं सारे क्वेश्चन ले रखा हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसमें पूछा जा रहा है मात्रक की आधुनिक पद्धति है, यानी मात्रक की आधुनिक पद्धति कौन सी होती है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में आपका पूछा भी गया था। तो मात्रक की आधुनिक पद्धति कौन सी हो जाएगी, वह हो जाएगी एसआई पद्धति। कौन सी होती है, एसआई पद्धति जो है वो आधुनिक पद्धति हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में भी रिपीट हो चुका है। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एसआई पद्धति द्वारा कितने मूल मात्रक दिए हैं, कितने मूल मात्रक दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, मूल मात्रकों की संख्या होती है 7 होती है। कितने मूल मात्रक होते हैं, 7 मूल मात्रक आपके होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय मानक संस्थान कहाँ है, यानी भारतीय मानक संस्थान कहाँ पे है आपका। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर में आपका पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो भारतीय मानक संस्थान कहाँ पर स्थित है, यह स्थित हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हमारा नई दिल्ली दिया जा रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। बस मैं एग्जाम तक जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। आपके एग्जाम से यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यानी मैं जितने क्वेश्चन करा दूंगा ये मान चलना 45 प्लस क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। बस जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन तैयार करते रहिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बिजली के उपकरण के लिए प्रमाणिक चिन्ह है, यानी बिजली के उपकरण के लिए कौन सा चिन्ह प्रमाणिक है आपका। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ कोल्हापुर में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे ये दिए गए थे। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना आईएसआई। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आईएसआई हमारा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों, जब भी आप पेपर में बैठेंगे ना सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको वहाँ पे दिखाई पड़ेगा और ऐसे 4 ऑप्शन भी वहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा आर्मी के एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। केवल ये रहता है एक एआरओ जो क्वेश्चन होता है दूसरे एआरओ में रिपीट कर दिया जाता है। बस मैं जितने क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप नोट करते रहिएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सोने की शुद्धता का मात्रक क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और इसके 4 ऑप्शन ये दिए जा रहे हैं। तो सोने की शुद्धता का मात्रक कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा हॉलमार्क। किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हॉलमार्क हमारा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 6 नंबर आता है। इसमें पूछा गया है कि खाद्य पदार्थों के लिए काम आने वाला प्रमाणिक चिन्ह कौन सा है। और ये क्वेश्चन भी आपका एआरओ लखनऊ में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो खाद्य पदार्थों में प्रमाणिक चिन्ह क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना। इसका एक मार्क क्या बोलते हैं, उसे एक मार्क बोला जाता है। यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों, मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप जब भी पेपर में बैठेंगे ना सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, वाहनों के लिए प्रयुक्त प्रमाणिक चिन्ह है, यानी वाहनों के लिए प्रयुक्त प्रमाणिक चिन्ह कौन सा आपका होता है।
और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, यूरो। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरो। हमारा ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी जो ताप होता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है। और ये क्वेश्चन आपका कोल्हापुर एआरओ में आपका पूछा गया था। तो ताप का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा केल्विन। ताप का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा केल्विन। यानी ऑप्शन नंबर जो सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है, यानी पदार्थ की मात्रा जो होती है उसका मात्रक क्या है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर में आपका पूछा गया था। दोस्तों मैं जितने भी चैप्टर वाइज फिजिक्स के क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। और जब भी आप पेपर में बैठेंगे सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको वहां भी देखने को मिल जाएगा। तो पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, मोल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोल। यानी जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक नोट करना, कैंडला होता है। इसका मात्रक क्या होता है, कैंडला होता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, या जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, वह होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाता है, एम्पियर हो जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, पदार्थ की चालकता का मात्रक क्या है, यानी जो पदार्थ होती है पदार्थ की चालकता का मात्रक क्या है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जालंधर में आपका पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो पदार्थ की चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा, मोह। पदार्थ की चालकता का मात्रक क्या होता है, मोह होता है। यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ताकि एग्जाम तक वैसे मोस्ट इंपोर्टेंट मैं क्वेश्चन करा दूं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लेंस की क्षमता, जो लेंस होती है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। और इसके 4 ऑप्शन हमारे क्या दिए जा रहे हैं, पहला वेबर, दूसरा डायोप्टर, तीसरा पास्कल और चौथा है हॉर्स पावर। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो जाएगा, डायोप्टर। यानी जो लेंस होता है लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और अगला क्वेश्चन आता है 14 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। दोस्तों मैं यहाँ पे जितने ये मात्रक वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, बस आप यही सारे मात्रक याद करके जाना। जब भी पेपर में बैठेंगे सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको वहाँ पे दिखाई पड़ेगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक नोट कर लेना, क्या हो जाता है, वेबर। क्या होता है, वेबर होता है। यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दाब का मात्रक क्या है, यानी जो दाब होता है दाब का मात्रक आपका क्या है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर में आपका पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो शक्ति होती है, शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो और जिसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं, वेबर, डायोप्टर, पास्कल, हॉर्स पावर। तो शक्ति का मात्रक कितना होता है, शक्ति का मात्रक नोट करना, हॉर्स पावर। क्या हो जाएगा, हॉर्स पावर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 17 नंबर। इसमें क्या पूछ रहा है कि हर्ट्ज किसका मात्रक है, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो हर्ट्ज किसका मात्रक हो जाएगा, यह मात्रक होता है आवृत्ति का। किसका मात्रक होता है, आवृत्ति का यह मात्रक होता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 18 नंबर। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि फर्मी किसका मात्रक है, यानी जो फर्मी होती है फर्मी किसका मात्रक होता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ कोल्हापुर में आपका पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो फर्मी किसका मात्रक होता है, तो नोट कर लेना, फर्मी मात्रक होता है दूरी का। किसका मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब जब भी पेपर में बैठेंगे ना सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको नजर आएगा और ऐसे सेम टू सेम 4 ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेंगे। बस जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आप नोट करते रहिएगा।
अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बैरल किसका मात्रक है। ये जो बैरल होता है, बैरल किसका मात्रक आपका होता है। और चार ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो बैरल किसका मात्रक हो जाएगा, यह मात्रक होता है आयतन का। किसका मात्रक होता है, आयतन का मात्रक होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 20 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है डेसिबल। यानी जो डेसिबल होता है, डेसिबल किसका मात्रक है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो डेसिबल किसका मात्रक हो जाएगा, यह मात्रक होता है आपका ध्वनि तीव्रता का। किसका मात्रक होता है, ध्वनि तीव्रता का मात्रक होता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से दूरी का मात्रक क्या है, यानी निम्न में से दूरी का मात्रक क्या है। और ये भी क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में आपका पूछा गया था। तो दूरी का मात्रक, ये जो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इसमें पूछ रहा है कि दूरी का मात्रक इनमें से कौन सा है। तो दूरी का मात्रक क्या होता है, फर्मी दूरी का मात्रक बिल्कुल है, पारसेक दूरी का मात्रक बिल्कुल है, एंगस्ट्रॉम ये भी दूरी का मात्रक है। तो उक्त सभी जो ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया जा रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है। यानी जो दूरी होती है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। कौन सा होता है, पारसेक होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये मान चल रहा हूँ अभी तो मैं स्टार्ट कर दिया हूँ कि बायोलॉजी हो गया, बायो में क्वेश्चन करा ही रहा हूँ, केमिस्ट्री क्वेश्चन में करा ही रहा हूँ, और फिजिक्स में मान लो आज से क्लास स्टार्ट ही कर दिया हूँ। ये जैसे आपके कंप्लीट हो जाते हैं, इसके बाद जो आपका बचेगा जीके का बच जाएगा, मैथ का बच जाएगा। इनके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं वो क्वेश्चन करा दूंगा। आप ये सारे क्वेश्चन तैयार करते चलना, और यकीन मानना कि जब भी एग्जाम में बैठेंगे 45 प्लस क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। बस मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल नोट करते चलिएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि खगोलीय दूरी का मात्रक है, यानी जो खगोलीय दूरी का मात्रक क्या होता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर में आपका पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो खगोलीय दूरी का मात्रक कितना हो जाएगा, खगोलीय दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। कितना होता है, प्रकाश वर्ष होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि समुद्री दूरी का मात्रक क्या है, यानी जो समुद्री दूरी होती है, समुद्री दूरी का मात्रक क्या है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ बंगलोर में आपका पूछा गया था। दोस्तों मैं मोस्ट इंपोर्टेंट वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो समुद्री दूरी का मात्रक कितना होता है, इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉटिकल मील। क्या हो जाएगा, नॉटिकल मील जो दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है समुद्री गहराई का मात्रक क्या है, यानी जो समुद्री गहराई का मात्रक क्या होता है। और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो समुद्री गहराई का मात्रक क्या हो जाएगा, फैदम। समुद्री गहराई का मात्रक क्या होता है, फैदम होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 26 नंबर आता है, इसमें पूछा गया समय का सबसे छोटा मात्रक क्या है, यानी समय का सबसे छोटा मात्रक क्या है। तो समय का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, वह होता है सैक। क्या होता है, सैक। समय का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, सैक होता है, यानी जो ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। समय का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, सैक आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक कितना हो जाएगा, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक नोट कर लेना, किलोवाट घंटा। यानी जो विद्युत ऊर्जा होती है इसका मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में आपका पूछा गया था। तो विद्युत शक्ति होती है, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो विद्युत शक्ति का मात्रक आपका कितना हो जाएगा, वह होता है वाट। यानी विद्युत शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 29 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है। दोस्तों मैं जितने भी मात्रक वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, बस आप यही मात्रक वाले क्वेश्चन याद करके जाना। अब जब भी पेपर में बैठेंगे आपको यहीं से क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं कि वाट है, दूसरा है किलोवाट घंटा है, तीसरा है ओम है, चौथा है ओम गुणे मीटर है।
तो प्रतिरोध का मात्रक कितना हो जाएगा? प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम हो जाएगा। राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है, या जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसका मात्रक क्या है, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर। क्या हो जाएगा? ओम मीटर विशिष्ट प्रतिरोध का आपका मात्रक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में से भिन्न को छांटें, और इसमें 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ कोल्हापुर में आपका पूछा गया था। तो ये जो दिए जा रहे हैं इनमें भिन्न क्या हो जाएगा? लीटर हो गया, गैलन हो गया, बैरल हो गया। ये तो तीनों हमारे सेम हो जाते हैं, लेकिन जो फर्मी है, फर्मी हमारा क्या हो जाएगा? इनमें से आपका भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों जब भी ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा ना, क्योंकि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बार बार रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में, तो वहाँ पे सेम टू सेम आपको ऐसा ही क्वेश्चन नजर आ जाएगा, और ऐसे सेम टू सेम आपके 4 ऑप्शन भी वहाँ पे नजर आ जाएंगे। तो मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ बस आप यही सारे क्वेश्चन चाहे याद करना चाहे रट्टा मारना, जैसे करना हो करना। बस मैं आपको फिजिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन तैयार करके चले जाना। जो आपका 5 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के, बिल्कुल गलत आपके नहीं होंगे, यहीं से क्वेश्चन आपके देखने को मिल जाएंगे। बस आप ये 1000 क्वेश्चन बिल्कुल याद कर लीजिएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? ऑक्टेन संख्या किसका मात्रक है? यानी ऑक्टेन संख्या होती है, ऑक्टेन संख्या आपकी किसका मात्रक होती है, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो ऑक्टेन संख्या किसका मात्रक हो जाएगा? ऑक्टेन संख्या जो होती है यह होती है पेट्रोल की गुणवत्ता का मात्रक। किसका मात्रक होता है? पेट्रोल की गुणवत्ता का मात्रक होता है। किसे बोलते हैं? ऑक्टेन को बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो जो पृथ्वी होता है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी हमारा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर में आपका पूछा गया था। तो वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर कितना हो जाएगा? जो दिया जा रहा है 330 मीटर सेकेंड, यानी कि ध्वनि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? वह होती है 330 मीटर पर सेकेंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 330 मीटर पर सेकेंड होती है वायु में ध्वनि की चाल। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है? यानी जो गुरुत्वीय त्वरण होता है इसका मान क्या है? और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा? राइट आंसर नोट कर लेना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों बार बार कहता हूँ मैं जितने क्वेश्चन एग्जाम तक करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन अभी से नोट करते चलना। मैं एग्जाम के 10 दिन पहले आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस करा दूंगा, अभी चैप्टर वाइज। बस जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन नोट करना, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रकाश की चाल है, यानी जो प्रकाश होता है प्रकाश की चाल कितनी होती है? और ये क्वेश्चन आपका एआरओ बंगलोर में आपका पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है? राइट आंसर नोट कर लेना। तो प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में कितनी होती है? वह नोट कर लेना, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है? 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड आपकी होती है। यानी यहाँ पे 8 कर लेना। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? जो ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया जा रहा है। यानी प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में माइक्रोन है, यानी कि जो ये 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं इसमें पूछा जा रहा है कौन सा माइक्रोन आपका है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में आपका पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो माइक्रोन इनमें से कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर नोट कर लेना कि माइक्रोन क्या होता है? 10 की पावर -6 होता है। यानी जो हमारा दिया जा रहा है 10 की पावर -6 मीटर वाला क्या हो जाएगा? माइक्रोन आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नैनो है, इसमें निम्न में से नैनो है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नैनो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -9 मीटर को क्या बोलते हैं, नैनो। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं, यानी एक हार्स पावर में आपके कितने वाट होते हैं, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो एक हार्स पावर में कितने वाट हो जाएंगे, तो राइट आंसर नोट कर लेना 746 वाट। कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, यानी किलोवाट घंटा में कितने जूल आपके होते हैं। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ पुणे में आपका पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, इसका राइट आंसर नोट कर लेना। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, वह होते हैं 3.6 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, 10 की पावर यहाँ पे नोट कर लेना 6 जूल। कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6 जूल आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, वो 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल आपके होते हैं। यानी इसका राइट आंसर नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपका मान लो लखनऊ में भी पूछा गया, दानापुर जडारू में भी कई बार आपका ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। दोस्तों मैं जिसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख के नोट करता हूँ वो जरूर क्वेश्चन ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि ये इन क्वेश्चनों के ज्यादा चांस होते हैं दोबारा से पेपर में आपके आने के। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया कि पृष्ठ तनाव की एसआई पद्धति में इकाई है, यानी पृष्ठ तनाव की एसआई पद्धति में इकाई क्या हो जाएगी, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, इसमें पूछा जा रहा है न्यूटन गुणे मीटर किसका मात्रक है, यानी न्यूटन गुणे मीटर किसका मात्रक आपका है, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, न्यूटन गुणे मीटर किसका मात्रक होता है, ये आपका कार्य का मात्रक होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो ए हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों आज की क्लास जो आज का अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं, यानी एक फर्मी में आपके कितने मीटर होते हैं। तो एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं, वह मीटर होते हैं 10 की पावर -15 मीटर आपके होते हैं। यानी जो ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया जा रहा है, इसमें -15 ऊपर कर लेना। एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर -15 मीटर आपके होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने क्वेश्चन इस चैप्टर आपके मात्रक और पद्धति कराए हैं, सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। आपका जब भी एग्जाम लगेगा ना, यहीं से जो मैंने 43 क्वेश्चन यहाँ पे कराए हैं, तो इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वही मैंने क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई अगर आपका डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगर भर्ती जो आने वाली है या जो इसका रिजल्ट आएगा, फिजिकल डेट आएगा, इसमें कुछ भी अगर अपडेट होता है तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच सके। तो चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।